अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शैतान औरत की शक्ल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नेक बख्त और सालिहा औरत थी। उसने तन्नूर में आटा लगाकर नमाज की नियत कली। इतने में शैतान एक औरत की सूरत में उसके पास आकर कहने लगा कि रोटी तन्नूर में जलकर खाक हो गई है, मगर उस नेक फितरत औरत ने बिल्कुल इल्तिफात न किया। फिर शैतान ने उस औरत के बच्चे को पकड़कर तन्नूर की आग में डाल दिया। इस पर भी इस औरत ने तवज्जो नहीं दी। अभी थोड़ी देर न गुजरी थी कि उस औरत का शौहर आ गया और उसने अपने बच्चे को तन्नूर में अंगारों से खेलता हुआ पाया। खुदा ने आग के अंगारों को सुर्ख अकीक बना दिया। ये शख्स घर से निकलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और इस वाक़िया की खबर दी। आपने फरमाया, अपनी बीवी को मेरे पास बुला लाओ। जब वह अपनी बीवी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ले गया तो आपने उससे दरियाफ्त किया कि तूने कौन सा ऐसा अमल किया था जिससे यह बात पैदा हो गई। औरत ने जवाब दिया, ए रूहुल्लाह, मैं जब भी बेवजू होती हूँ फौरन वुज़ू कर लेती हूँ और कभी बेवजू नहीं रहती, और जब भी वुज़ू कर लेती हूँ फौरन नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ। और मुझको जब भी किसी ने अपनी किसी हाजत का सवाल किया जो खुदा के नज़दीक भी पसंदीदा थी, वह फौरन सवाल पूरा कर दिया। और मैं लोगों की ईज़ा को बर्दाश्त करती हूँ और सब्र करती हूँ। नुज़हतुल मजालिस जी 189। नमाज पढ़ना शैतान के लिए प्यामे मौत है। वह चाहता है कि जिस तरह मैंने सजा न करके तौके लअनत को पहना है, उसी तरह दूसरे भी नमाज न पढ़कर मेरे साथी बन जाएं। इसी वास्ते वह नमाजी को तरह तरह के खतरात व अंदेशों से डरात है ताकि नमाजी नमाज छोड़ दे या उसके खुशबू में फ़र्क आ जाए। आजकल वह लोगों के दिलों में मॉडर्न किस्म के वसवसे डालता है, मसलन ये कि वक्त बड़ा कीमती है। नमाज में जितना वक्त सर्फ होता है उतना वक्त अगर किसी कौमी मिली काम में सर्फ किया जाए तो बेहतर है। शैतान के दोस्त और दुश्मन, शैतान के दोस्त और दुश्मन, मगर सच्चा मुसलमान शैतान के इस किस्म के वसवसों की तरफ मुतलकन इल्तिफात नहीं करता और नमाज पढ़ना कभी नहीं छोड़ता। ये भी मालूम हुआ कि शैतान औरत की सूरत में भी आकर फुलाता है और आजकल तो वह मेकअप करके भी निकलने लगा है। और यह भी मालूम हुआ कि हर वक्त बावुज़ू रहना अल्लाह के नज़दीक बड़ा पसंदीदा काम है। हर वक्त बावुज़ू रहने से आग के शोले भी सुर्ख अकीक बन जाते हैं और किसी का जायज़ सवाल पूरा करने से खुदा ताला बड़ी मुश्किलें टाल देता है और लोगों की ईज़ाओं को बर्दाश्त करने वाले पर खुदा खुश होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका-ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।